साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जो भी साथी हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल, एएसआई या फिर होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी साथी के लिए आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। आज की इस क्लास में जीके जीएस से संबंधित प्रैक्टिस सेट नंबर 1 की चर्चा हम लोग करेंगे। इस क्लास में आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे हुए होंगे या फिर करंट अफेयर से संबंधित होंगे। तो आप इस क्लास को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा और अंत में ज़रूर बताइएगा कि इनमें से कितना प्रश्न आपने सही किया है। आते हैं बिना आपके समय को वेस्ट करते हुए डायरेक्टली प्रश्नों की चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, आप सभी से कह रखा है खेरिया विमानपत्तन कहाँ है। अगर बात करें साथ ही खेरिया हवाई अड्डे की, ये किस जगह पर स्थित है, तो आप सभी जानते होंगे ये आगरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में आगरा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कह रखा है किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन होता है। इनमें साथ ही कौन सा ऐसा स्थान है जहां पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है। ऑप्शंस देखोगे, बटेश्वर दे रखा है, कन्नौज दे रखा है, गोवर्धन दे रखा है, सरधना दे रखा है। तो आप सभी साथी को पता होगा मुड़िया पूर्णिमा मेला जो है ये गोवर्धन में लगता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साथ ही ये प्रश्न आपके यूपीएसआई के एग्जाम में पूछा गया है। अगर बात करें इस प्रश्न की, आप सभी से कह रखा है प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। अगर बात करें प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर साथी उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है, तो ये साथी आज वृंदावन में स्थित है। वृंदावन आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। कह रखे हैं साथी उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगर बात करें साथी उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला जो काली मिट्टी के बर्तन के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है, वो जिला कौन सा है, तो वो जिला साथी आजमगढ़ है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आपके यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कह रखे हैं सुरहा ताल पक्षी बिहार अवस्थित है। आप सभी को बताना है साथी जो सुरहा ताल पक्षी बिहार है ये किस जगह पर अवस्थित है। तो बात करें इसके करेक्ट आंसर की, तो आप सभी जानते होंगे ये बलिया में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी में बलिया दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर भी होगा। अगला प्रश्न कह रखा है उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। आप सभी को बताना है साथी दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऐसा तीर्थ है जो जैन और बौद्ध दोनों धर्मों के लिए हो। ऑप्शन में देवीपाटन दे रखा है, कौशाम्बी दे रखा है, कुशीनगर दे रखा है, सारनाथ दे रखा है। आप सभी जानते होंगे साथी अगर बात होगी जैन और बौद्ध दोनों धर्मों की, तो आप सभी जानते होंगे इनका प्रसिद्ध तीर्थ जो है वो कौशाम्बी है। ऑप्शन नंबर बी में कौशाम्बी दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान साथी क्या आगरा में स्थित है, या फिर बरेली में स्थित है, या फिर गोरखपुर, या फिर ये मेरठ में स्थित है। बात करें इसके करेक्ट आंसर की, तो आप सभी जानते होंगे कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से कह रखे हैं उत्तर प्रदेश का एसएन मेडिकल कॉलेज कहाँ पर अवस्थित है। अगर बात करें साथ ही उत्तर प्रदेश का जो एसएन मेडिकल कॉलेज है ये किस जगह पर स्थित है, तो ये आगरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, आप सभी से कह रखे हैं फिरोजाबाद शहर किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शंस में चीनी मिट्टी के पात्र दे रखा है, आपनूस का काम दे रखा है, चूड़ियों के लिए दे रखा है, लकड़ी का काम के लिए भी दे रखा है। अगर बात करें फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, तो जो फिरोजाबाद है साथ ही ये चूड़ियों के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी में चूड़ियाँ दे रखी हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर भी होगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, कह रखा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शंस में लखनऊ दे रखे हैं, लखनऊ आप सभी जानते होंगे साथी गोमती नदी के तट पर स्थित है। अगला ऑप्शन मथुरा दे रखा है साथी, मथुरा जो है वो यमुना नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, आप सभी से कह रखे हैं साथी उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला जो सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया हो। अगर बात करें साथी उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला जिसने सबसे पहले सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया, तो वो जिला साथी आपका अलीगढ़ है। ऑप्शन नंबर सी में अलीगढ़ दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कह रखे हैं निम्नलिखित में से अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित हैं। अगर बात करें साथ ही अमीर खुसरो की ये कौन से स्थान से संबंधित हैं, तो ये पटियाली से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर बी में पटियाली दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रखे हैं निम्न में से उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है।
अगर बात करें साथ ही उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत कौन कौन सा है, ऑप्शंस देखेंगे। पहले ऑप्शंस में चैती बिरहा आल्हा दे रखा है, दूसरे में कजरी रसिया दे रखा है, तीसरे ऑप्शन में पूरन भगत और साथ ही भृतहरि दे रखा है और डी में उपयुक्त सभी दे रखा है। आप सभी साथी को पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत दिए गए ऑप्शन में चैती बिरहा और आल्हा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है। आप सभी से कह रखा है उत्तर प्रदेश के किस नगर को छोटा दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी को बताना है साथ ही उत्तर प्रदेश का ऐसा नगर जिसको छोटी दिल्ली के नाम से भी संबोधित करते हैं। तो आप सभी जानते होंगे साथ ही वो आपका नगर जो है वो गाज़ियाबाद है। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है गाज़ियाबाद। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है उत्तर प्रदेश के किस नगर को चर्म नगर के नाम से जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथ ही ये यूपी कांस्टेबल, एएसआई, होमगार्ड तीनों एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के किस नगर को चर्म नगर के नाम से जाना जाता है तो आप सभी जानते होंगे साथ ही कानपुर को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के सामने है। आप सभी से कह रखे है श्री कृष्ण की उपासिका राधा का जन्म स्थान बरसाना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है। अगर बात करें साथ ही बरसाना की, ये उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है तो ये मथुरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में मथुरा दिया गया है तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है। कह रखे साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में पटना पश्चिम बिहार स्थित है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश राज्य का ऐसा शहर साथी जहां पर पटना पश्चिम बिहार स्थित है तो वो शहर आप सभी जानते होंगे साथी वो एटा है। ऑप्शन नंबर सी में एटा दिया गया है तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष साथी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कह रखे हैं निम्न में से थारू जनजाति की शारीरिक विशेषता नहीं है। आप सभी को बताना है साथी जो थारू जनजाति होती है उनकी शारीरिक विशेषता क्या नहीं है। ऑप्शंस देखेंगे। नाटकत दे रखा है तो आप सभी जानते होंगे जो साथी थारू जनजाति है इसका शारीरिक विशेषता में नाटकत आता है, पीला रंग भी आता है, चौड़ी मुखाकृति भी आती है परंतु लंबी नाक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है। कह रखे खरवार जनजाति के लोग किस धर्म को मानते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर बात करें खरवार जनजाति के लोग किस धर्म को मानते हैं तो ये सभी के सभी साथी हिंदू धर्म को मानते हैं। ऑप्शन नंबर ए में हिंदू धर्म दे रखा है तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है। कह रखा है साथी निम्न में से कौन सी जनजाति तराई क्षेत्र में निवास करती है। अगर बात करें इनमें से ऐसी जनजाति जो तराई क्षेत्रों में निवास करती है तो वो जनजाति साथी थारू है। ऑप्शन नंबर डी में थारू जनजाति दे रखा है तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है। आप सभी से कह रखे है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आवास विश्वविद्यालय फैजाबाद की स्थापना कब की गई थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद की स्थापना साथी 1975 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी में 1975 दिया गया है तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कह रहे क्या वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर की स्थापना कब की गई थी। अगर बात करें साथ ही वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर की स्थापना की तो इसकी स्थापना जो है 1987 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 1987 तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथ ही ये भी आपका स्थापना से रिलेटेड ही है। कह रखे हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना कब की गई थी। अगर बात करें साथ ही महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना कब की गई तो इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। 1974 आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कह रखे हैं साथ ही शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है। अगर बात करें साथ ही शेखा झील के नाम से एक नए पक्षी जो राष्ट्रीय पक्षी विहार है इसका विकास किस जगह पर हुआ है तो इसका जो विकास है साथ ही अलीगढ़ में हुआ है। तो अलीगढ़ आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी से। कह रखे उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था। आप सभी को बताना है साथ ही उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य था जो 1975 में स्थापित किया गया था। ऑप्शंस देखेंगे। किशनपुर दे रखा है, कतरनिया घाट दे रखा है, साथ ही रायपुर दे रखा है, चंबल दे रखा है। तो आप सभी जानते होंगे ऐसा वन्यजीव अभ्यारण्य जाति जो 1975 में स्थापित किया गया था वो किशनपुर है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के सामने है। कह रखे हैं निम्न प्रकारों की मिट्टी में से किस
एक की बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुखता है। तो आप सभी को बताना है साथी निम्न प्रकार की मिट्टी में से किस एक की जो बुंदेलखंड है उस क्षेत्र की प्रमुखता है। तो आप सभी जानते होंगे साथी बुंदेलखंड में जो है करैल मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो इसकी जो प्रमुख विशेषता है यही है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है, कह रखा है बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में साथी जो जनपदों की कुल संख्या है वर्तमान में वो 8 है। ऑप्शन नंबर डी में 8 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है साथी उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश दिवस प्रत्येक साल किस तिथि को मनाया जाता है, प्रत्येक साल ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। इस प्रश्न के आने की चांस आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा है, तो आप इसका आंसर जरूर याद रखिएगा। 24 जनवरी आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखे है भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। अगर बात करें भारत में वैदिक सभ्यता जो है साथी किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, तो ये सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है सरस्वती, तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कह रखे निम्न में से कौन से राज्य में साथी अष्टमुडी झील स्थित है। अगर बात करें अष्टमुडी झील की साथी ये कौन से राज्य में स्थित है, तो ये केरल में स्थित है। केरल ऑप्शन नंबर सी बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कह रखे हैं साथी भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है। भारत के संविधान का जो भाग 8 है साथी ये क्या राज्यों से संबंधित है, या फिर नगर पालिकाओं से, या फिर केंद्र शासित प्रदेशों से, या फिर ये पंचायतों से संबंधित है। बात करें साथी भारत के संविधान के भाग 8 की, तो ये साथी केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कह रहे हैं लोकसभा की बहस किस भाषा में मुद्रित होती है। जो लोकसभा की बहस होती है साथी वो कौन सी भाषा में मुद्रित की जाती है, तो कौन सी भाषा में की जाती है साथी, हिंदी और अंग्रेजी इन दोनों भाषाओं में ये मुद्रित की जाती है। ऑप्शन नंबर डी में हिंदी और अंग्रेजी दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथी आपके एग्जाम के लिए। कह रखे हैं राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन कब शुरू किया गया था। अगर बात करें राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की साथी ये कब शुरू किया गया था, तो ये 15 अगस्त 2021 को शुरू किया गया था। 15 अगस्त 2021 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रखे हैं साथी जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस लिए दिया जाता है। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार क्या साथी सरकारी सेवाओं में दिया जाता है, या फिर साहित्यिक सेवाओं में दिया जाता है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय समझदारी में, या फिर सामाजिक कार्यों के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। आप सभी साथी को इसका आंसर पता होना चाहिए। जो जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार है साथी ये सामाजिक कार्यों के लिए दिया जाता है। सामाजिक कार्य ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रखे हैं भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन सबसे पहले लगाया गया था। भारत का ऐसा राज्य साथी जहां पर राष्ट्रपति शासन सबसे पहले लगाया गया था, तो राष्ट्रपति शासन जो है साथी सबसे पहले पंजाब में लगाया गया था। पंजाब ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रखे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के अध्यक्ष कौन होते हैं। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान जो होता है साथी उसके जो अध्यक्ष हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रखे साथ ही सर्वोच्च न्यायालय की जो कार्यवाही भाषा होती है वो कौन सी है। दैट मीन सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही किस भाषा में संचालित की जाती है, दैट मीन किस भाषा में चलाया जाता है। तो आप सभी जानते होंगे साथ ही अंग्रेजी भाषा में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है। कह रखे कौन सा संगठन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। आप सभी को बताना है दिए गए ऑप्शन में ऐसा कौन सा संगठन है जो भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। ऑप्शन ए में भारत का निर्वाचन आयोग है। ऑप्शन बी में भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। ऑप्शन सी में साथ ही भारत के महापंजीयक है। और राज्य निर्वाचन आयोग आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो आप सभी को पता होगा साथ ही राजनीतिक दलों को मान्यता भारत का निर्वाचन आयोग देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के सामने है। पहले से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। कह रहे हैं भारत की प्रथम महिला निर्वाचक आयुक्त कौन थी। अगर बात करें भारत की पहली महिला निर्वाचक आयुक्त की साथ ही दिए गए ऑप्शन में से कौन थी, तो आप सभी जानते होंगे BS रामा देवी जी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहे हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का अधिकार किसके पास होता है।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं साथी, उनको नियुक्त करने का जो अधिकार है वो भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। भारत का राष्ट्रपति आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी के समक्ष है, कह रखे पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था। पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य जो है साथी राजस्थान था। ऑप्शन नंबर सी में राजस्थान दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का आखिरी प्रश्न आप सभी के समक्ष है, आप सभी से कह रखे है कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे है। कृषि क्षेत्र में साथी गोल क्रांति का जो संबंध है वो आलू से है। ऑप्शन नंबर सी में आलू दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।